हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी अमेजिंग सा लड्डू, बर्फी, चिक्की, पॉपकॉर्न और जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाने जा रही हूँ जो कि मकर संक्रांत स्पेशल है, जिसे खाने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे। ऐसा आपको मार्केट जैसी चीज़ें घर में बनाने का इतना इजी और सरल ट्रिक मिल जाएगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो नंबर 1 पे मैं बना रही हूँ तिल गुड़ मूँगफली की बहुत ही टेस्टी सा लड्डू। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मूँगफली छोटे कप से, और मैंने 1 कप तिल लिया है जिसे मैंने पहले रोस्ट कर लिया हूँ, और गुड़ ली हूँ क्रश करके, मूंगफली ली हूँ। तो मूंगफली जो है, गुड़ और मूंगफली और तिल इस तरह से अगर वज़न में बात की जाए तो यहाँ 300 ग्राम मूंगफली और तिल है और 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ की क्वांटिटी मैं थोड़ा सा कम की हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मूंगफली को हमें इस तरह से पाउडर बना लिया है, इसे मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखा था। और अब मैं चलती हूँ गैस पे। गैस पे मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है और पूरे कढ़ाई में घी को फैला देना है। इसके बाद मैं अब डालूँगी इसमें गुड़, जो मैंने गुड़ लिया था 200 ग्राम, इसे अच्छे से मैश करना है। और जैसे ही मैं कढ़ाई में ये अच्छे से पिघल जाए और अच्छे से इसके अंदर के जो भी गुठलियाँ हैं सब खत्म हो जाए, बस इतना ही आपको करना है, गुड़ को चढ़ाना नहीं। इसके बाद जो भुने हुए तिल आपने रखे थे और पिसे हुए मूंगफली, दोनों को मिक्स कर देना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसके लड्डू बनाने हैं, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी और सरल है। इसे एक बार बनाएंगे, यकीन मानिए आप हफ्ते में इसे 4 बार बनाएंगे। इतना ज़्यादा सरलता से बन जाता है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है जैसे कि मार्केट के लड्डू आपको मिलते हैं। अब थोड़े से गरम गरम में ही इसे आप आसानी से इसके लड्डू बना सकते हैं। हाथ थोड़े आपके गर्म हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, लेकिन खाने में आपको इतना ज़्यादा स्वाद मिलेगा ना कि आप भूल जाएंगे। और इसलिए इस लड्डू को आप फटाफट बना लीजिए। तो मैंने सारे लड्डू को इस तरह से बांध लिए हैं। ये देखिए लड्डू हमारे बन के तैयार हैं। इसे आप इस तरह से प्लेटों में रख दीजिए और एकदम बढ़िया टेस्टी लड्डू बने हैं। इसे डिब्बे में रख के आप आराम से सुबह मॉर्निंग में 1 लड्डू खाइए, और बच्चों को खिलाना है बच्चों को भी खिलाइए। एकदम नरम और आसान है, अगर ठंडा होगा तो थोड़ा सा और सेट हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग है। तो इसे डिब्बे में भर के मैं स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि आ रही मकर संक्रांति, तो आजकल सबके घरों में ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो गया है। अब नंबर 2 पे मैं बनाऊँगी तिल गुड़ का बहुत ही टेस्टी सी चिक्की। यहाँ इसे बनाने के लिए आपको बर्फ़ी बनाने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले मैं तिल को भून लूँगी। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन किया, उसके बाद एक कढ़ाई रखी हूँ और कढ़ाई में मैंने तिल डाला। तिल को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, इतना नहीं करना है, अगर ज़्यादा आप लाल कर देंगे तिल में कड़वाहट आ जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। देखिए तिल का जैसे कलर हल्का सा चेंज हो, इसे आप कढ़ाई से निकाल लीजिए। इसे मैंने थाली में निकाल लिया। बस उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच पानी डाला और 1 कप गुड़ डाला। यहाँ 300 ग्राम में मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप चाहें तो गुड़ की क्वान्टिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ जैसे मेल्ट हो जाए, इसके जो गुड़ बनाने हैं वो पापड़ी जैसे बनाने, जैसे कि पापड़ी होती है ना, पट पट टूट जाए, उस तरह से इस गुड़ के सीढ़े को बनाना है। तो गुड़ अभी अच्छे से पक रहा है, इसे आप पकने दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। तो इसे मैंने बीच बीच में चलाते रहती हूँ और इस तरह से चलाते चलाते गुड़ हमारा एकदम गाढ़ा हो गया। इसी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दूंगी। इससे क्या होगा, गुड़ का जो कलर है वो थोड़ा सा फेयर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और इसी बाद आप इसको प्लेटों में डाल दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कीजिए और जैसे ठंडा हो जाए उठा के इसे तोड़िए। देखिए पट पट जब गुड़ टूट जाए तो आप जान जाइए कि परफेक्ट एकदम बन के तैयार है। अब इसमें मैं गैस को कर दूंगी बंद और फटाफट मैंने जो भून के तिल रखा था उस तिल को डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। इसी तरीके से आप चिक्की भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं चिक्की नहीं बना रही हूँ, तिल की बहुत ही टेस्टी सी बर्फी बनाने जा रही हूँ, जो कि इतना ज़्यादा सरल और आसान है कि एक बार अगर तिल की बर्फी आप इस तरीके से बनाना सीख जाएंगे ना, तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है, एकदम सोधा सोधा लगता है। इसके बाद इसे बेलन से बेल के थोड़ा सा पतला कर दीजिए। पतला रहेगा तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और अगर आपको चिक्की बनाना है तो इसे बढ़िया से पतला से बेल के इसके ऊपर से कट लगा दीजिए। और ये देखिए थोड़ा सा ठंडा जैसे होगा, इसे हाथों से इस तरह से तोड़ लीजिए रफली। और ये देखिए ये टूट के तैयार हो गया है। और फटाफट मैं मिक्सी का जार लूँगी, इसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल के इसके फटाफट मैं पीस लूँगी। तो ये काम आपको जल्दी से करना है, क्योंकि ये हल्का सा पीसने पे गुड़ के अंदर गर्माहट आ जाती है, तिल भी इसके साथ पिसता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इसके ढक्कन को लगा के इसे फटाफट पीस लूँगी। तो देखिए पाउडर फॉर्म में एकदम तैयार हो गया है। तो इस तरह से बर्फ़ी बनाना कितना ज़्यादा ईजी है। तिल गुड़ का आपकी बर्फ़ी भी बन जाएगी, आपको खाने में मज़ा भी बहुत है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा किशमिश बादाम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं लूँगी 3 चम्मच छोटे चम्मच से घी और घी को कर दूँगी गरम। घी जैसे गर्म हो जाएगा और इसे गुड़ और तिल के अंदर डाल दूँगी तो ये थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा एकदम, मतलब मुंह में घुल जाने वाली मिठाई ये बनती है।
बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से जब भी आप बनाएंगे, अब फटाफट मैं क्या करूँगी, इसमें घी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी हाथों से। और इस तरह से अगर आपके पास कोई केक पैन है या आपके पास ट्रे है तो आप उसमें इस मिठाई को जमा सकते हैं, लेकिन मैं आज इस मिठाई को बहुत ईजी तरीके से जमाने वाली हूँ। तो ये देखिए घी जैसे मिक्स हो गया। यहाँ मैंने एक जो मिठाई का डिब्बा होता है ना, आजकल मार्केट में मिल जाता है, और अगर आप कोई मिठाई ले रहे हैं या चिक्की वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो ये बहुत ईजिली मार्केट में मिलता है। और बस फटाफट उसी में डाल के इसे मैं सेट कर दूंगी। हाथों से दबा के इसे सेट कर देना है और 2 घंटे के लिए इसे रख देना है। अगर आप अभी सर्दियों का मौसम है, बाहर भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको जल्दी है तो आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दिए, तुरंत ही ये जम जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा पिस्ता और काजू से इसे थोड़ा सा सजा दे रही हूँ और इस तरह से कटोरी से दबा दूंगी तो ये काजू और जो हमारा पिस्ता है वो ना थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इजीली इसे मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और ये 2 घंटे बाद जब सेट हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। 2 घंटे हो चुके हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है क्योंकि घी जम गया, गुड़ भी जम गया। और इसे मैं एक प्लेट पे रख के तो ऊपर से टैप करूँगी। ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, फटाफट इसके पीसेस कर लूँगी। तो आप इस तरीके से इजी तरीके से बर्फ़ी बना सकते हैं, मुंह में एकदम घुल जाने वाली, जो कि कहते हैं नहीं गजक बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, टफ लगता है, लेकिन आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं, जो कि ना तो टफ होगा ना तो हार्ड होगा। और फटाफट आप इसे खाइए। सर्दियों के मौसम में आप इसे खा के इतना एंजॉय करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है। फटाफट इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनी है और इसे जब आप रख देंगे तो इसलिए आप इसे खा पाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया और मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी बनके तैयार है। तो इसका आप इंजॉय कीजिए। अब नंबर 3 पे मैं गुड़ मूंगफली की चिक्की बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मूंगफली को भून लेना है। तो यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम मूंगफली। तो ज़्यादा या कम मूंगफली आप ले सकते हैं और इसे आप लगातार रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने में आप ध्यान दीजिएगा, लगातार चलाते रहिएगा क्योंकि मूंगफली जलनी नहीं चाहिए। इसके छिलके जो है हल्के से ब्राउन हो जाए। इसे कॉटन के कपड़े पे रख लीजिए और हाथों से फटाफट गरम गरम में इसे रगड़ दीजिए। ये देखिए इसके सारे छिलके निकल जाएंगे, इसके दाल हो जाएंगे। अब इसे एक थाली में निकाल लीजिए और इसके छिलके जो है उसी थाली से आप इसे थोड़ा सा फटक दीजिए। तो ये देखिए छिलके आसानी से निकल जाएंगे। छिलके निकल गए हैं, इसे मैं एक कटोरी में रख लूँगी और सारे छिलकों को आप बाहर कर दीजिए। इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है, छिलकों को साफ कर देना है। और अब मैं गुड़ ली हूँ, यहाँ देसी गुड़ ली हूँ। तो गुड़ को क्या करना है, आपको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। तो यहाँ 300 मूंगफली में मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, 100 ग्राम गुड़ मैंने कम कर दिया है। ऐसे तो मूंगफली में जितनी ज़्यादा मूंगफली होती है उतने ही ज़्यादा गुड़ होते हैं। जैसे कि 1 कप आपने मूंगफली लिया है तो 1 कप गुड़ होता है, लेकिन मैं गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा कम कर देती हूँ मुझे, क्योंकि मूंगफली खाने में अच्छा लगता है और गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा कम पसंद है। तो आप चाहें तो 300 ग्राम मूंगफली में 300 ग्राम गुड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि बराबर की मात्रा ही करनी रहती है। अब गुड़ को आप इस तरह से पानी में रख दीजिए, जैसे गुड़ ठंडा हो इसे लगातार चलाते रहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसे फटाफट गुड़ को तोड़ लेना है। अगर गुड़ पटपट टूट जाए तो आप समझ जाइए कि आपके गुड़ के जो सीढ़े हैं वो एकदम परफेक्ट बन गए हैं। अब गुड़ के सीढ़े बन के तैयार हैं और यहाँ भी मैं अभी फटाफट गैस को करूँगी बंद। और इसके बाद जो मैंने मूंगफली के छिलके निकाल के रखे थे उसे मैं इस तरह से गुड़ में डाल दूँगी। अब देखिए यहाँ बहुत ही ईजी है। 300 मूंगफली के दाने के लिए 200 ग्राम गुड़ में ये बहुत अच्छे से कोड हो गया है। अगर आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ को बराबर रखा है। अब इसे मैं इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगी। तो मेरे पास ये पत्थर है जो कि मैं इसे यूज़ करती हूँ, मुझे चिक्की बनाने के लिए बहुत ईजी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ थाली ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, या आप प्लेटफॉर्म पे ही जमा सकते हैं, या आपके पास चॉपिंग बोर्ड है आप उस पर जमा सकते हैं। और फटाफट इसे बेलन से मैं बेल लूँगी। तो आप पतला है मोटा अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इसे गर्मा गर्म ही करिएगा ये काम। अगर जैसे ठंडा हो गया तो आप इसके पीसेस नहीं काट पाएंगे। अब आप कट लगा लीजिए। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर उधर करने के चक्कर में ये मेरा थोड़ा सा हो गया ठंडा, तो कट भी प्रॉपर लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर कट प्रॉपर नहीं लगता है पीसेस अच्छे से नहीं निकलते हैं। और ये देखिए मैंने 10 मिनट इसे छोड़ दिया, 10 मिनट बाद ही हो गया ठंडा और बस आपको पीसेस निकाल लें। तो मैंने कहा ना कि मुझे कैमरा इधर उधर करने में ये हो गया ठंडा, तो अभी इसके पीसेस प्रॉपर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है और कट लग नहीं पाया है और इसके लिए पीसेस थोड़े से आड़े टेढ़े निकल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप फटाफट करिएगा, क्योंकि आपको कैमरा नहीं घुमाना है, आपको घर में बनाना है। तो आप जल्दी जल्दी ये काम कर लें, मुझे कैमरे में दिखाना था। अगर कैमरे में रह जाता तो आप लोग सीख नहीं पाते। और ये देखिए इसके पीसेस निकल गए हैं और ये देखिए एकदम मस्त एकदम चिक्की बन के तैयार है। अब इसे आप खाइए और त्यौहार में एंजॉय कीजिए। अब मैं आ गई नंबर 4 पे। नंबर 4 पे मैंने तिल गुड़ की चिक्की बनाने जा रही हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट तरीके से बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम तिल
और तिल को फटाफट मुझे करना है इसे रोस्ट। तो तिल को जैसे मैंने पहले बताया कि आपको रोस्ट कर लेना है, या मूंगफली है, तिल है, इसे भुनना बहुत ज़रूरी होता है भुनने। और इसे जैसे भुनिए कि ये इतना ज़्यादा लाल मत करिएगा कि इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाए, क्योंकि तिल को अगर ज़्यादा भून देंगे तो उसमें कड़वापन आ जाता है। तिल को उतना ही भुनिए कि इसके कलर हल्के से चेंज हो जाए और इसे आप फटाफट निकाल लीजिए। तो तिल हमारा भुन के तैयार है, इसे मैं निकाल ले रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसे साइड में करती हूँ और इसके बाद गुड़ की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ 400 ग्राम में 350 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। 50 ग्राम गुड़ मैं यहाँ कम ले रही हूँ। तो मैंने जिस कटोरे से तिल लिया था उसी कटोरे से गुड़ ले रही हूँ। जैसे कि अगर आप 400 ग्राम में 400 ग्राम में गुड़ का ही लेना ज़रूरी होता है, तो मैं कटोरे से मेजर कर ले रही हूँ। और ये देखिए जितना गुड़ था उतना ही मैंने तिल लिया है और इसे मेल्ट होने का वेट करूँगी। इसमें मैं एक सीक्रेट डालने वाली हूँ, जिसे डालने से आपकी चिक्की एकदम परफेक्ट होगी। आप गुड़ की चिक्की में, सिंग की चिक्की में, आप किसी में डालिए। अगर आपकी चिक्की कभी चिपक रही है या ख़राब हो रही है तो यहाँ मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और उसी के साथ मैं 1 बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब तेल और बेकिंग सोडा डालने से ये देखिए गुड़ एकदम वाइट हो गया है और वाइट होने की वजह से अब मैं इस पर फटाफट से चलाऊँगी और इसके बाद इसी की चिक्की बनाऊँगी। ये देखिए इसके बाद इसके कलर फिर से आ जाते हैं। और अभी मैं इसके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा फ्लफ़ी, कितना ज़्यादा मुलायम ये चिक्की बन के तैयार होती है। अब इसे मैं पानी में डालूंगी और पानी में डालने के बाद आपको गुड़ को दिखाती हूँ कि गुड़ कितना ही ज़्यादा बढ़िया से पक चुका है। इसे तब तक आप लगातार चलाते रहिए जब तक पानी में गुड़ ठंडा नहीं हो रहा है। और इसके बाद अब निकाल के ये देखिए इसके टुकड़े पट पट टूट जा रहे हैं। आप समझ जाइए कि आपका गुड़ एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ आपको क्या करना है, गैस को कर देना है बंद और इसके बाद आपको आपका जो तिल है भुना हुआ उसे आपको डालना है। अब मैं ये थोड़ा सा अभी प्रॉपर नहीं हुआ था, थोड़ा सा पट पट टूट रहा था, लेकिन थोड़ा सा कड़ा था। ये देखिए अभी एकदम जो मोटा पार्ट है वो भी एकदम खुद से टूट जा रहा है। तो ये समझ जाइए गुड़ अगर आपका थोड़ा सा भी नरम रह गया तो आपकी चिक्की खराब हो जाएगी। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान दीजिएगा और इसे बनाते टाइम आप थोड़ी सी सावधानियाँ भी बरतिएगा और थोड़ा सा बचा के बनाइएगा, क्योंकि ये गुड़ होता है गर्म। गुड़ से आप जलने से तो बिल्कुल बचिएगा। और इसके बाद फटाफट मैं इस तिल को डाल के गुड़ में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, जितना ज़्यादा इजी है खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप देख सकते हैं गुड़ में जो तिल है वो कितना परफेक्ट मिला है और इसके जो मेजरमेंट है मैंने 50 ग्राम गुड़ कम लिया है। अगर आप चाहें तो 50 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं। यहाँ मैंने वही प्लेटफॉर्म लिया है और फटाफट मैं इस पर तेल से उसे ग्रीस कर दी हूँ और इसके बाद इसे पे फटाफट फैला लेना है। ये काम भी आपको जल्दी करना है। अगर आप इसमें लेट किए तो ये जैसे हार्ड हो जाएगा, आप ना इसे बेल पाएंगे ना इसे काट पाएंगे, क्योंकि ये गुड़ है बहुत सर्दियों में बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है और इसे बेलना या पतला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जो मेरे पलटे में लगा उसे चाकू से मैं साफ कर दूंगी और फटाफट इसे बेलने की प्रोसेस करूंगी। अब इसे मैं इस तरह से पलटे ले ली हूँ, उसमें हल्का सा तेल से ग्रीस कर ली हूँ और इसे दबा के चिकना कर रही हूँ। अब मैं इसे ज़रा फटाफट हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि अभी अगर ये ठंडा हो गया तो मैं इसे बेल भी नहीं पाऊंगी और बस बेलन की मदद से इसे पतला कर देना है। इसे बनाना इतना ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा भी आप अगर देर कर देते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा मोटा बन जाएगा और आपकी जो चिक्की होगी ना एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इसे मैं फटाफट बेल रही हूँ। अभी गर्म है तो बहुत आसानी से बेल जा रहा है। आपको देखने में लग रहा होगा कि बेलना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ठंडा हो जाएगा आप इसे बेल नहीं सकते, बिल्कुल गुड़ हार्ड हो जाता है। और ये देखिए मैंने इसे बेल के तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें फटाफट कट लगाऊंगी। अगर आप कट लगाने में देर कर देंगे तो आपका ये रह जाएगा। ये देखिए मैं इसे फटाफट कट लगा रही हूँ। तो पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी पसंद है आपको। और इसके बाद इसे मैंने पतले पतले में स्क्वायर शेप में इसे कट लगा रही हूँ और इस तरह से मैं इसे साइड में भी कर दे रही हूँ और फटाफट ये चिक्की आपकी बन के तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं कितने ईजी और सरल तरीके से चिक्की बन गई है। अब मैं इसके पीसेस निकाल दे रही हूँ। पीसेस निकालने की वजह से ये देखिए ये आराम से पट्टी निकल के तैयार हो गई है और ये एकदम बढ़िया और क्रिस्पी सी बनी हुई है। अब इसके मैं सारे पीसेस छोटे छोटे तोड़ लूँगी, जो मैंने कट लगाया उस हिसाब से टूट जाएगी। तो वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। फटाफट सारे पीसेस निकल जाएंगे। और ये देखिए सारी चिक्की को मैंने तोड़ लिया है। इतनी सारी चिक्की बनके तैयार है एकदम मिनटों में। ऐसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा स्मूथ और कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई है। और ये देखिए मेरी चिक्की बन गई और एकदम इजी और आसान तरीके से मार्केट जैसी चिक्की आप बनाइए चुटकियों में, इतने आसानी से कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतनी आसानी से इतनी सारी चिक्कियाँ बना के तैयार कर दिए हैं। अब नंबर 5 पे भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी है, मखान लावा का गुड़ पॉपकॉर्न, जो कि मैंने यहाँ मखान लावा ले लिया है और इसे मैंने काट लिया है। तो आप इस तरह से फटाफट इसे मैंने प्लेट में निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं चलती हूँ इसे बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ गुड़ को कट कर ली हूँ
और गुड़ कट करने के बाद अब मैं चलती हूँ गैस पे। गैस पे चलने के बाद आपको क्या करना है, फटाफट इसमें गुड़ को डाल देना है और गुड़ डाल के इसे फटाफट मेल्ट करना है। और इसमें मैं 2-3 बूंद पानी डाल दूँगी और कुछ भी नहीं डालना है, आपको सिर्फ पानी डालना है। पानी डालने से ये आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए फटाफट आप इसे, जैसे कि आप चिक्की के लिए गुड़ तैयार करते हैं उसी तरह से इस गुड़ को भी आपको तैयार करना है। और गुड़ का पाक आपको इसी तरीके से बनाना है किसी चीज़ के, चाहे आप गुड़ की चिक्की के लिए बना रहे हैं, चाहे आप तिल की चिक्की के लिए बना रहे हैं, या आप पट्टी बना रहे हैं, कुछ भी आप बनाइए, आपको बनाना इसी तरीके से गुड़ पाक है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी इधर उधर कर देंगे तो आपकी चिक्कियाँ तुरंत चिपक जाएंगी। लेकिन लड्डू के लिए आपको क्या करना है, गुड़ को नहीं चढ़ाना है। आपको कुछ कुछ टिप्स को ध्यान में रखना है। और आप हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। और अगर हमारे रेसिपी में आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम उस कमी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। खाना तो मैं बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कभी कभी शूटिंग में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और इसकी वजह से शायद आपको थोड़ी वीडियो नहीं समझ में आ रही हो, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। और ये देखिए ये गुड़ भी हमारा एकदम बढ़िया से तैयार है। तो जो हमारे पास मखाना है उसे मुझे फटाफट इसमें डाल देना है। तो आप चाहे इसे जमा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे जमाऊंगी नहीं, इसके पीसेस करूँगी क्योंकि इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं गुड़ के साथ खाना और उनको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। तो इसे एक बार अगर आप इस तरीके से बना लेंगे ना, यकीन मानिए कि आप अपने घर में हर त्यौहार में इसी तरीके से सारे स्नैक्स बना के रखेंगे जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये उनको खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं गैस को बंद कर दी हूँ और फटाफट इसे प्लेटफॉर्म पे फैला दूँगी और इसे अलग अलग कर दूँगी, क्योंकि अगर गर्म में आपने अलग नहीं किया ना तो ये ठंडा होने के बाद अलग नहीं होंगे। अगर आपको जमाना है तो इसे थाली में जमा दीजिए और छोटे छोटे पीसेस काट के रख लीजिए और बच्चों को एक पीसेस दे दीजिए, इसलिए वो खा सकते हैं। लेकिन मैं इसे अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को इस तरह से पॉपकॉर्न जैसी चीज़ों को खाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो सारे पीसेस को देखो, मेरा बच्चा यहाँ से एक निकाल के भी ले गया, उसको खाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सारे बन के तैयार हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। बाय बाय।